गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का सेक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये पहली ट्रिक आप सबके सामने मैं न्यूमेरिकल के बेस पर रख रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा जो हमने आगे के लेक्चर्स में प्रूव किया हुआ है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स का जो नंबर्स होता है वो 2n होता है और एक्टाहेड्रल वर्ड्स उससे हाफ, यहाँ पर n होते हैं। n यानी जितने भी हो वर्ड्स उतने हम यहाँ पर बोल सकते हैं। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स यानी रहेगा 2n, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रहेगा n। अगर हम नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं, CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में अगर यहाँ पर जो बात होती है कि CCP में कितने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, देखिए तो ये जो CCP कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पर होता है उसमें क्या होता है CCP में 8 इंटू 1/8। ये तो कॉर्नर पे रहता ही रहता है, तो 8 इंटू 1/8 तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। इन प्लस यहाँ पर होता है 6 इंटू 1/2, ये होता है 4। तो यहाँ पर CCP यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में नंबर्स हुए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के 4। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ पर होंगे 8, ऑक्टाहेड्रल 4, टेट्राहेड्रल 8, क्योंकि ये 2n होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल पे यहाँ पर प्रूव कर दिया है। चलिए अभी हम NCERT है हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका प्रॉब्लम नंबर 1.1 यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए क्या है प्रॉब्लम नंबर 1.1, देखते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। ये कंपाउंड में 2 एलिमेंट हैं x एंड y। ये जो y होता है वो CCP यहाँ पर बनाता है, ऐसा क्वेश्चन में किया गया है। और x होता है वो सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर देता है। तो इस कंपाउंड की फॉर्मूला क्या रहेगी? अगर ये y CCP है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे CCP में? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो यहाँ पर रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे 4। ठीक है, ये 4 किसका रहेगा? ये y का रहेगा। उसमें ऐसा बोला गया है कि जो x होता है वो सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर दे। तो x अगर सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर देता है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? अगर जो सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो उसका भी नंबर रहेगा 4। तो ये x is to y 4 is to 4 यानी रहेगा 1 is to 1। सो फॉर्मूला यहां पर रहेगी xy। समझे, बहुत ही आसान सा आंसर था ये। y ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है और CCP में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के नंबर्स कितने होते हैं? 4। और ये अगर सभी x उस वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उसके नंबर भी 4 ही हुए। तो ये फॉर्मूला कौन सी हो गई यहाँ पर? xy फॉर्मूला आसानी से यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट बुक का हम एग्जाम्पल नंबर 1.2 यहाँ पर करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.2। एक्सरसाइज में नहीं जाना है, प्रॉब्लम में ही रहना है। चलिए अभी उसमें क्या है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि B जो एटम होता है यहाँ पर वो HCP लैटिस फॉर्म करता है और ये A होता है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स का 2/3 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करता है। तो ये A और B की फॉर्मूला यहाँ पर कौन सी रहेगी? चलिए आपको मैं ये आसानी से यहाँ पर समझा सकता हूँ कि समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट अगर शॉर्ट में हमें प्रिपेयर करना है तो हमें मालूम है टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है उसका नंबर क्या होता है? 2n होता है। चलिए इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके भी समझा सकता हूँ। 2 मेथड है यहाँ पर प्रूव करने की। पहली मेथड, टेट्राहेड्रल वर्ड्स के नंबर्स 2n होते हैं। ये इसने कितना पार्ट ऑक्यूपाई किया है? 2/3। तो ये हो गया 2 इंटू 2/3 यानी जो A का नंबर हुआ 4/3। और ये जो B रह रहा है, जो B होता है वो यहाँ पर HCP में यहाँ पर पड़ा हुआ रहता है। तो B होता है, अगर ये टेट्राहेड्रल में होता है तो B ऑक्टाहेड्रल में चला जाता है। तो B के नंबर्स को सिर्फ हम n ही काउंट करते हैं। ये हो गया 4/3n और ये हो गया n। A is to B यानी ये हो गया 4/3 is to 1, n कैंसिल हो गया तो ये हो गया A4 B3 आंसर। ये हमें
A4B3 आंसर मिल जाएगा। हमने क्या किया देखिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइस के 2/3 मल्टीप्लाई किया था तो टेट्राहेड्रल वॉइस 2n होता है, 2 इंटू 2/3 कर दिया, इसको हमने n अज्यूम कर लिया तो ये 4/3:1 यानी A4B3 हमें आंसर यहाँ पर मिल गया। ये पहली मेथड थी सोल्व करने के लिए, मेथड नंबर 1। चलिए मेथड नंबर 2 के लिए हम चलते हैं। अगर इस तरीके से आपको ये काउंट नहीं करना है तो दूसरी तरीके से भी मैं आपको यहाँ पर लर्न करवाता हूँ, बट ये शॉर्ट मेथड है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये नंबर ऑफ बी एटम्स में काउंट करूंगा। नंबर ऑफ बी एटम्स किस तरीके से काउंट होते हैं देखिए, HCP में HCP किस तरीके से होता है, मैं आपको HCP का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो हेक्सागोनल होता है वो इस तरीके से यहाँ पर होता है, ये आगे वाले, ये और ये, यहाँ पर ये हेक्सागोनल यहाँ पर प्रूव होता है। बीच में यहाँ पर ये 3 ऐसे रहते हैं। ये हेक्सागोनल में 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर पे रहते हैं। तो हम करेंगे कॉर्नर का कितना पोर्शन हुआ, 1/6 इंटू कॉर्नर प्लस फेस सेंटर कितना है, यहाँ पर ये एक फेस सेंटर है और ये दूसरा फेस सेंटर है, तो 1/2 इंटू n फेस सेंटर प्लस यहाँ पर 3 बॉडी सेंटर पड़े हुए हैं। ये देखिए 1 2 और 3 बॉडी सेंटर है। चलिए इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/6 कॉर्नर पर कितने हैं, ऊपर 6 और नीचे 6, टोटल कितने हुए यहाँ पर 12। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर काउंट कर रहे हैं 12। 1/2 फेस के सेंटर में कितने रहे, ऊपर 1 और नीचे ये रहे 2, और बॉडी सेंटर में कितने हैं यहाँ पर 3, तो ये 2 + 1 + 3 यानी कितने हो गए यहाँ पर 6। तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहे यहाँ पर 2 इंटू ये 6 डबल होंगे, 2n होते हैं इसलिए, तो ये कितने हो गए 12। चलिए अभी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए एटम्स, क्योंकि ए जो एटम होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पड़ा हुआ होता है, तो ये कितने हैं यहाँ पर 12 और उसका कितना पोर्शन उसने ऑक्यूपाई किया है 2/3, तो ये कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए। चलिए अभी ये हो गए रेशियो A:B क्या होगा, ये B का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 6 और ये A का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 8, ये हो गया 8:6, इसका मतलब 4:3, तो ये भी आंसर हम कर सकते हैं A4B3। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ये मेथड भी आपको आनी चाहिए। समझ में आया ये मैंने क्या किया, जो नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेशन लर्न किया था उसके बारे में यहाँ पर था। ये कॉर्नर, ये फेज और बॉडी सेंटर सभी में यहाँ पर एटम्स पड़े हुए होते हैं। कॉर्नर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर होता है 1/6, फेज में कितने होते हैं 1/2 और ये बॉडी सेंटर यहाँ पर होते हैं 3, तो 1/6 इंटू 12 इंटू 2 ये 3 है, इसका एडिशन हो गया 6। टेट्राहेड्रल वॉइस इससे डबल होते हैं तो 2 इंटू 6 यानी ये हो गया 12, पर टेट्राहेड्रल वॉइस का 2/3 पार्ट यहाँ पर ऑक्यूपाई था इसलिए हो गए 8, 8:6, 4:3, आंसर आ गया 4:3 यानी A4B3। हमें ये टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम 1.2 का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया है। ओके, उसके बाद चलते हैं टेक्स्ट बुक के ही प्रॉब्लम के तरफ, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉन्सेप्ट कितने हैं यहाँ पर हम लर्न करना चाहते हैं, तो ये हम यहाँ पर उसका अरेंजमेंट करते हैं। AIEEE 2011 में पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। ये चलिए तो अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, ये AIEEE 2011 में पूछा गया न्यूमेरिकल है। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम A ऑक्यूपाइज कॉर्नर, अगर एटम A कॉर्नर पे ऑक्यूपाई कर रहा है तो कॉर्नर के लिए 8 इंटू 1/8 ये रहने वाला है, उसका नंबर्स रहेगा 1। B होता है फेस सेंटर में, बट आगे ऐसा बोल रहे हैं इफ वन ऑफ B एटम इज मिसिंग फ्रॉम द फेस सेंटर पॉइंट्स, अगर उसमें से ये निकल जाता है तो B फेस के सेंटर में होते हैं 6 एटम, देखिए 6 इंटू 1/2 होता है, बट ये एक B एटम है उसमें से मिसिंग हो रहा है,
तो वो होगा 5 इंटू 1/2, तो ये रहेगा 5/2। तो उसकी फॉर्मूला कौन सी रहेगी, A/B, यानी 1:5/2। ये 2 सामने चला जाता है, A2B5, ये रहेगा हमारा आंसर। समझे? इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को ये बात आनी चाहिए, अगर मैं कॉर्नर बोलता हूं और ये क्यूब है तो 8 इंटू 1/8 रहेगा। अगर मैं फेस बोलता हूं तो आपको याद रखना है 6 इंटू 1/2 रहेगा। अगर मैं बॉडी सेंटर बोल रहा हूं तो आपको याद रखना पड़ेगा 1। अगर ये हेक्सागोनल का कॉर्नर है तो उसमें रहेगा 12 इंटू 1/6 हेक्सागोनल का कॉर्नर। हेक्सागोनल का अगर ये BCC रहता है, हेक्सागोनल का बॉडी सेंटर यहां पर रहता है, तो ये रहेगा 3। और हेक्सागोनल का फेस रहता है तो ये रहेगा 2 इंटू 1/2 HCP में। और ये तीनों कॉन्सेप्ट किस में कंसल्ट होते हैं, सिंपल क्यूब में, BCC में और ये FCC में, ये तीनों रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि इस तरीके के न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाए। ये इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन MCQs आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं और इस टाइप के MCQ ही बोर्ड्स एग्जाम में, नीट में, JEE में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? तो ये हो गया इंफॉर्मेशन हमारी AIEEE 2011 के न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए केरला एग्जाम में 2008 में पूछा गया MCQ, चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर बातें करते हैं। A solid compound is made up from atoms X, Y and Z. X arranged at corners. कॉर्नर पे अगर अरेंज होता है तो वो होता है 8 इंटू 1/8, यानी होता है 1। Y अरेंज्ड एट अ सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब में तो सिर्फ एक ही एटम होता है तो उसका नंबर रहेगा 1। ये Z अरेंज होता है सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस के लिए आपको यही याद रखना है 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये XYZ की फॉर्मूला क्या हो गई, X1 Y1 और ये Z हो गया 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, तो ये XYZ3 ये फॉर्मूला हमें याद रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये हमारे पास इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर कहाँ खड़े होते हैं, उसका नंबर्स किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, अभी आगे के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने वाले हैं, बट डेंसिटी के बेस पर के न्यूमेरिकल कितना ही सॉल्व करेंगे, और जो पैकिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ी है उसके भी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर।